शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। हे शीतला माता, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। शीतला माता को शीतलता और रोगों से मुक्ति देने वाली देवी माना जाता है। शीतला माता की पूजा में मीठे चावल, हल्दी, चने की दाल और लोटे में जल का प्रयोग किया जाता है। शीतला माता को चेचक रोग की देवी माना जाता है। शीतला माता के त्योहार को बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। जो भक्त शीतला माता की पूजा करके कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, शीतला माता उनके सभी दुख, रोग, शोक को दूर कर देती है। शीतला माता की पूजा में ठंडा बासी भोजन भोग लगाया जाता है। माँ शीतला देवी भगवती का ही स्वरूप है। तो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ शीतला माता की बड़ी ही कल्याणकारी कथा, जिसे आप सभी भक्त बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनिए और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय जरूर लिखिए। ओम गण गणपति नमः। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन कर रहा है और कौन है जो मुझे सच्ची श्रद्धा से मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। वहां आकर देखा उस गांव में तो कोई मंदिर नहीं था और ना ही कोई पूजा पाठ कर रहा था। वहां के लोग शीतला माता के नाम को भी नहीं जानते थे। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी किसी ने मकान के ऊपर से चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। तो उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। पूरे शरीर पर जलन होने लगी। तो शीतला माता चिल्लाती हुई गांव में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप गया है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। शीतला माता इस तरह हाल बेहाल होकर बुरी तरह भागती हुई, आवाजें लगाती हुई घूम रही थी। तभी माता ने देखा कि एक घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी है। तो उस महिला ने जब बूढ़ी माई को देखा कि यह तो बुरी तरह से जल गई है और पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं और अपनी आग की तपन को सह नहीं पा रही है, तो उस कुम्हारिन महिला को दया आ गई। उसने कहा, हे माँ, तू मेरे यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ, शायद तुम्हें शरीर की जलन कुछ कम हो जाए। तो बुढ़िया के रूप में शीतला माता वहाँ जाकर बैठ गई। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ला देती हूँ, शायद तुम्हारे शरीर को ठंडक मिल जाए। तो कुमारिन की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, ला दे, मेरे शरीर पर तो बुरी तरह की जलन हो रही है, क्या पता कुछ ठंडक मिल जाए। तो कुमारिन ने उसे राबड़ी और दही लाकर खिला दी। तो बुढ़िया उसे आशीर्वाद देने लगी। तो कुम्हारिन ने कहा, माँ मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हारे बाल तो बहुत ही बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ। तो कुम्हारिन बूढ़ी माई की चोटी गूंथने लगी। जैसी बालों में कंघी घुमाई तो अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के बीचों बीच पड़ी। तो कुम्हारिन ने देखा वहाँ पर तो एक आँख है जो बालों के बीच में छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारिन तो डर के मारे घबरा गई और भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए अपने असली रूप में आ गई। तो कुम्हारिन माता के दर्शन करके सोचने लगी, मैं तो इतनी गरीब हूँ और माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर पर तो चारों ओर
दरिद्रता बिखरी हुई है। आपको मैं कहाँ बिठाऊं? मेरे घर पर तो चौकी नहीं, बैठने के लिए आसन नहीं। तो कुम्हारिन की बात सुनकर शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हार के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू ले ली, दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को दूर कर दिया, डलिया में भरकर फेंक दिया। कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब जो तुझे चाहिए वह मुझसे मांग ले। तो शीतला माता की बात सुनकर कुमारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। आपके दर्शन से मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करो, क्योंकि इस गांव के लोग भोले भाले हैं। वे किसी शीतला माता के बारे में नहीं जानते। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से दूर किया, ऐसे आप अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने वालों की मनोकामनाओं को पूरी करना। सप्तमी और अष्टमी के दिन व्रत रखकर ठंडा भोजन ग्रहण करें। जो भी भक्त आपकी कथा को सुने, उसके घर की दरिद्रता को दूर कर देना। आपकी पूजा करने वाली महिलाओं का सौभाग्य अखंड करना, सदा सुहागन बनाए रखना और गोद हमेशा भरी रखना। उसके बच्चों पर कभी कोई भी बीमारी का प्रकोप न आए। भी व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाए और धोबी के यहाँ कपड़े धुलने ना डाले। आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर अपने परिवार के साथ बैठकर ठंडा बासी भोजन करे। उसके धंधे में कभी कमी न आए, उसका व्यापार खूब फले फूले, वह हमेशा अपने परिवार की तरह से सुखी और संपन्न रहे। तो कुम्हारिन की बात सुनकर माता बोली, तथास्तु बेटी, तूने जो वरदान मांगे मैं सब वरदान तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को होगा। उसके बाद श्रद्धा से जो भी व्यक्ति इस पूजा पाठ को करना चाहे वह कर सकता है। तभी से उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है, जहाँ शीतला सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन बहुत विशाल मेला लगता है और माता की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था और भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा। नियमित रूप से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता और न ही कोई वस्तु भुनी और तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता और न शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शत चंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन ललचा उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ,
पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी भी आसपास जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान होगी। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह ठीक हो गया। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सभी दुखों का निवारण हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय। अब आइए सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उसके दो बेटे और दो बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियम अनुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो कहीं हम बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे छोटे हैं, कहीं वह भी बीमार न हो जाएं। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपना खाना खाने के लिए दो बाटियां पशुओं की दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता की भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों को रोने की बहाना बनाकर वहां से लौटकर आ गई। इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उसका सेवन किया। इसके बाद जब सास घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज लगाई, इससे भोजन करने के लिए कहा। दोनों ने ठंडे भोजन का सेवन किया, फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन कराकर सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं बेवश हो गई। सास को सारी बात बता दी तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर घर वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण शीर्ण वृक्ष के पास पहुंची। वहां खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों और शीतला दो बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं थी। वही दोनों बहुएं थक गई। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने औरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया। उनसे कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोली कि हम पेच का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों ने पाप किया, तुम दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य नहीं। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी, आप हमें क्षमा करो।
हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं, तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर कृपा करी, वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय। प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे। अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं, तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी, तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं, तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़ी प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है। कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी, तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे।
तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक हाथी काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत, पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लपसी तपसी की जय।